हजरत जब तक मेरा मिजाज नहीं बन जाएगा मैं ऐलान करूंगा ही नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे मूड के खिलाफ कोई काम होगा तो वो मैं नहीं करूंगा। मैं इसराइल अख्तर मसूदी हूँ, लोग मुझे जानते हैं। आज अरे असल मौलाई तो हम हैं यार, अल्लाह का शुक्र है। इन आकाओं की कदम बोसी करते हुए ये अपने आप को नाम निहाद मौलाई कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग मौलाई हम हैं। अब सुनिए, बहादुरी के पुरस्कार का सुनो मतलब। अली के नाम के तमगे लगाए जाते हैं, हुनूर कौम जलाती है अपने मुर्दों को, हमारे पास मुनाफिक जलाए जाते हैं। हम अपने तरफ से बनते नहीं है मौलाई, हम अपनी तरफ से बनते नहीं है मौलाई, रसूल पाक के दर से बनाए जाते हैं। नारे तकबीर से बनाए नारे रिसालत। आला हजरत सरकार की बारगाह में अगर आप पहुंचेंगे तो मेरे आला हजरत सरकार की ज़बान ये होगी, कामयाब वो लोग हैं जिनके सीनों में इश्क रसूल है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान। तो अब हम अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे, ये हमारे अपने भाई हैं, हमारे कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारे अपने हैं, तो ये ज़रा सा हमारी महफिल को और बनाने की कोशिश कर दें, कोशिश करें। कुर्सियाँ इधर हमारे भाइयों ने इंतज़ाम कर दिया था, कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं, अगर आप लोग सामने आ जाएंगे तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरीके से प्रोग्राम सुने नहीं जाते हैं, बल्कि प्रोग्राम को ख़राब किया जाता है। आप समझ रहे हैं, आप मेरे भाई हैं, आप अगर इस तरीके से वहां खड़े रहेंगे तो प्रोग्राम ये सुना नहीं जाएगा। आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोग्राम को तबाह करने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं? तो आप इस प्रोग्राम की तबाही का सबब बनेंगे या इसकी कामयाबी का सबब बनेंगे, फैसला आप पर है। हम सिर्फ गुजारिश कर, अब आ जाओ भाई, इतने अक्लमंद न बनो यार। मैं क्या प्यार वाली जबान नहीं समझ में आ रही? आ जाओ इधर बैठ जाओ यार, ये कुर्सियां खाली है। आदमी को समझाया जाए वो समझते ही नहीं है। अजीब हाल है साहब हमारे शहर कानपुर के नौजवानों का, ये हाल पूरे मुल्क का है, सिर्फ आप ही का नहीं है। और मैं अगर आपको बैठालना भी चाहूं तो आप बैठ नहीं सकते हो। जानते हो कि हम आप बहुत बड़े अक्लमंद हैं, मैं बैठालना भी चाहूं तो बैठ नहीं सकते हो जब तक हुजूर की मर्जी शामिल ना हो। हाँ, मेरे गौस पाक फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता हूँ। अभी तो ताज़ा गौस पाक की बारगाह से ज़ैनुल आबिदीन भाई आए हैं, ताज़ा गौस पाक की बारगाह से आए हैं, मौला हुसैन की बारगाह से आए हैं। ये मौला हुसैन के इश्क का सदका इन्हें मिला नहीं मिला है, सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ का टिकट मिला इन्हें, हाँ, इराक शरीफ तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता ये हूँ कि ज़रा दिल से एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत जब तक मेरा मिजाज नहीं बन जाएगा मैं ऐलान करूंगा ही नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे मूड के खिलाफ कोई काम होगा तो वो मैं नहीं करूंगा। मैं इसराइल अख्तर मसूदी हूँ, लोग मुझे जानते हैं। आ जाओ मेरे भाई यार, मेरे हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आ जाओ यार, इधर बैठ जाओ, कुर्सियाँ खाली हैं, आपको बैठालना ही तो चाह रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। आप हुजूर के आशिक हो, अगर खवाई होना है तो मेरे करीब आकर के खड़ा हो जाओ, ताकि यहाँ दिमाग लगे उधर शैतान तुम पे हमले कर रहा है, तुम उधर हो। यहाँ रहोगे तो शैतान के हमले से महफूज रहोगे। सुभान अल्लाह। जरा दिल की गहराई से एक बार कह दो या अली। हाथों को उठाओ यार, दिल से कहो या अली। अगर है तो उठा दो, नहीं है तो कोई शिकायत नहीं, आप मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह। जरा दिल से एक बार या हुसैन। हमें भी मालूम है ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी पूरे मुल्क का सफर करते हैं और वो किस माहौल के मुतलाशी है, किस माहौल में हुजूर की सनाखानी करना चाहते हैं। अगर आप माहौल दे देंगे इंशाअल्लाह तो यही बैठेंगे, सफर करेंगे आप मदीने शरीफ का इंशाअल्लाह। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी है। कसम खुदा की, अल्लाह का शुक्र है, ये वो लहजा है। पहले लोग गाने का रिवाज, हमारे नौजवान गाना गाते थे, लेकिन तकरीबन इन्हें 25 साल हो गए हुजूर की नात पढ़ते हुए। 25 सालों में मैंने देखा है, मैंने भी मुल्क का सफर किया है, वो जिनके लबों पे गाने के तराने होते थे, आज हुजूर की नातें हैं उनके लबों पे। सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को सुन करके लोग हुजूर की नात पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह।
जरा दिल की गहराई से इस लहजे का इस्तकबाल करें। बहुत से लोग अब जब शोहरत हजम नहीं होती है तो बात बहुत दूर तक चली जाती है, जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। आप समझ रहे? लेकिन ये ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी है, कसम खुदा की। हाँ, ये ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी है। इनका मिजाज, इनकी फिक्र, इनकी सोच हमेशा रही कि जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज है किसके, बयान किसका है, जो करबला में हुआ इम्तिहान किसका है, तुम उनके नाम से क्यों दूर हो। हुसैन इब्ने अली पासवान किसका? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाजिरी, मंजूर तो मौला, दामाद पैगंबर, शहराते शौहर, काबे में विलायत, मस्जिद में शहादत, बात खत्म हो रही है, बस यही बात होगी। मुफ्ती आज़म ये अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं। वाह, हम एक यार नहीं 4 यार वाले हैं, हम एक यार नहीं 4 यार वाले हैं। अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं, हम एक यार नहीं 4 यार वाले हैं। हमें तो सदका मिला है उम्र के तेवर का, इधर उधर नहीं हम आर पार वाले हैं। ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के कहो या अली। अरे असल मौलाई तो हम हैं यार, अल्लाह का शुक्र है। इन आकाओं की कदम बोसी करते हुए ये अपने आप को नाम निहाद मौलाई कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग मौलाई हम हैं। अब सुनिए, बहादुरी के पुरस्कार का सुनो मतलब, अली के नाम के तमगे लगाए जाते हैं, हुनूर कौम जलाती है अपने मुर्दों को, हमारे पास मुनाफिक जलाए जाते हैं। हम अपने तरफ से बनते नहीं है मौलाई, हम अपनी तरफ से बनते नहीं है मौलाई, रसूल पाक के दर से बनाए जाते हैं। नारे तकबीर, दर से बनाए जाते, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बस बिला ताखीर, चूंकि आप सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की झलक देखना चाहते हैं, फारूक आजम के अदालत के तेवर देखना चाहते हैं, उस्मान गनी की सखावत की किरणों से आप मुलाकात करना चाहते हैं, मौलाए कायनात के शुजाअत के अबवाब का आप मुताला करना चाहते हैं, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की मस्ती और कलंदरी देखना चाहते हैं, हजरत सलमान फारसी की दूरअंदेशी का आप मुताला करना चाहते हैं, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत के अटूट सिक्कों को अपनी ज़हनियत के ममलिकत में खनकते हुए महसूस करना चाहते हैं, आला हजरत सरकार का इश्क जिनके यहाँ परवान चढ़ता हो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, कसम खुदा की जिनकी बारगाह में जारोब कशी करने को अल्हम्दुलिल्लाह सादत महसूस करें। सुभान अल्लाह, जरा दिल की गहराई से बोलो यार सुभान अल्लाह। फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिस वजूद पर सावन भादों की सूरत में बरसता हो, उस जात को गुले गुलजारे अशरफियत, शेख तरीकत, पीर तरीकत, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब क़िबला। अब जरा अशरफी दूल्हा के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाइए, दिल से कहिए या रसूल अल्लाह। नबी के शहजादे की आमद है। हम कानपुर वाले इस वक्त इसलिए भी खुशियां मना रहे हैं कि ये वो जात जलवागर है जिसके दम कदम से इदारे आबाद होते हैं, इदारे इज्जत पाते हैं, ओहदे सरफराज होते हैं और मुल्क काबिल इफ्तिखार होता है। तो मैं चाहता हूँ जितने अदब नवाज है, जरा दिल की गहराई से सरकार का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे तकबीर। अभी हाथ आपके उठे नहीं है, उठा देंगे तो मुझे खुशी होगी, इसलिए कि सुन्नियों के हाथ भी बड़े कीमती है। जब सितमजादों ने रहमत का गला घोट दिया, प्यासे होठों ने जरूरत का गला घोट दिया, हाथ वालों को यह हैरत है कि आखिर कैसे दो कटे हाथों ने बैत का गला घोट दिया। हाकिम शाम तेरे घर में बंधे हाथों से एक कैदी ने हुकूमत का गला घोट दिया। अगर इस फिक्र के मालिक है तो जरा हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार नूरानी मियां साहब क़िबला, शहजादा मखदूम अशरफ
शेख तरीकत हुजूर ताजुल उलमा